धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। कबीर दास जी बहुत पहले कह गए थे। इस शेयर मार्केट में प्रॉफिट बुक करना आपको आना चाहिए। बहुत कम मेहनत करने से बहुत ज्यादा पैसा यहां पे मिलता है शेयर मार्केट में, जबकि असली मेहनत जो करते हैं वो सीमा पे हमारे देश के जवान और खेतों में हमारे किसान करते हैं। उतनी मेहनत कोई नहीं करता है, साल भर मेहनत करते हैं। कबीर साहब के इस दोहे को वही चरितार्थ करते हैं। साल भर मेहनत करते हैं, जब ऋतु आती है तब कहीं गेहूं की फसल कब बोई जाती, कब उसके फल आते हैं, मतलब उसकी में बालियां आती हैं। सबसे बड़ी बात तो अरहर बोई जाती है। अरहर में बहुत टाइम लगता है। अरहर की दाल में अगर किसी गांव से संबंधित होंगे, बहुत पहले बोई जाती है और काफी लेट आती है। उसके बाद भी कभी कभी अरहर में कीड़े लग जाते हैं, अरहर होती नहीं। इस बार नहीं हुई बिल्कुल। तो शेयर मार्केट में तो बहुत कम मेहनत है, तो प्रॉफिट जरूर बुक करिए। बहुत ज्यादा यहां पर लालची मत बनिए। एक प्रॉफिट सेट करिए कि इतने परसेंटेज लेना है और उसको बुक करिए और उसमें सेटिस्फाइड रहिए। ये बहुत जरूरी है। बाजार की काबिलियत है, जो काबिलियत है वो शेयर बाजार की है, हमारी नहीं है। आपको लगता है कि शेयर हमने खरीदा और बढ़ गया या हमने उसको पहचान लिया, ना। वो बाजार की काबिलियत है कि आपके शेयर को उसने आसमान पे पहुंचा दिया। कभी कभी खराब शेयर को भी बढ़ा देता है बाजार, और कभी कभी अच्छे शेयर को भी आपके पास होता है वो गिरा देता है। तो ये बाजार की काबिलियत है शेयर को ऊपर नीचे करने की, हमारी नहीं है। हम लोग धोखे में आ जाते हैं। बाजार की, शेयर बाजार की काबिलियत को अपनी काबिलियत बना लेते हैं। हमको लगता है हम काबिल हैं बहुत, ना। मार्केट ही हमेशा काबिल रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए मार्केट से कोई लड़ाई नहीं। रोज शेयर मार्केट में बात होती कि मार्केट कल कैसा खुलेगा, निफ्टी का क्या लेवल रहेगा, बैंक निफ्टी कितना ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। आज भी शेयर मार्केट की ही बात करेंगे, लेकिन शेयर मार्केट के कुछ उन पहलुओं पे डिस्कस करेंगे जिनके बारे में हम सोचते नहीं है, लेकिन वो होते बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग में। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल आनंद भाव में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अपनी पहली बात की शुरुआत करते हैं। जब भी आप कोई शेयर लेते हैं, परचेज करते हैं, तो जब वो शेयर आपके पास है तो उस शेयर से संबंधित सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए। एटलीस्ट ये अपडेट तो होना ही चाहिए कि कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट तो नहीं है, कोई इवेंट तो नहीं आने वाली है, टीवी में तो कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट कब आएंगे, ये सारी जानकारियां कुछ होनी चाहिए। रिजल्ट के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए जब शेयर आपके पास है, क्योंकि रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट में ऑपरेटर उस शेयर को काफी ऊपर नीचे कर सकता है, उस पर असर डाल सकता है। जैसे अभी मेरे मिलने वाले थे, उन्होंने पूछा मुझसे थोड़े दिन पहले कि मुथूट फाइनेंस शेयर में क्या करना है, क्या बेच दें। मैंने कहा नहीं, रखिए अभी, इसको देखते हैं। फिर एक दिन वो उन्होंने मुझसे करीब 925 के लेवल में पूछा था। एक दिन 980 रुपए गया तो मैंने उनके थोड़े से शेयर बिकवा दिए। इसके बाद अगले हफ्ते मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आने वाला होता है। मुझे ये पता था कि उन्हें पता होगी बात। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, Q1 का डिक्लेयर होता है। मैं उनको फोन करता हूं कि शेयर आपने जो रखे हैं वो रोकिएगा, लेकिन तब तक वो कहते हैं कि आज बढ़ गया था तो मैंने उसको बेच दिया है। मैंने कहा ठीक है। अब देखिए यहां गड़बड़ क्या हो गया। उनको ये नहीं पता था कि रिजल्ट आ जाने वाला है शाम को। उन्होंने शेयर बेच दिए। दूसरे दिन मुथूट फाइनेंस 10% का अपर सर्किट लगाता है। जो शेयर पिछले दिन
999 में बंद हुआ था, वो दूसरे दिन 1199 का हाई बनाता है, लगभग 1200 रुपए, 120 रुपए बढ़ जाता है। अब देखिए इसमें दूसरी बात, 17 जून को रिजल्ट आता है, 18 जून को बढ़ता है और 19 जून को भी बढ़ता है, 1284 हो जाता है। अब लोग हमसे ये कहेंगे, पूछेंगे कि जब शेयर के रिजल्ट आ गया था, अच्छा था, तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए थी। नहीं, वहां पे खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर अक्सर ऐसी इवेंट का फायदा उठाते हैं। शेयर को उन्होंने चढ़ाया, दूसरे दिन पब्लिक ने खरीदा, जो खरीद पाई, फिर सर्किट लग गया वो 120 रुपए में ऊपर, दूसरे दिन पब्लिक का सर्किट लग गया, कल और बढ़ेगा, दूसरे दिन उसने 1200 के ऊपर 1280 तक खरीदा, और ऑपरेटर धीरे धीरे सप्लाई दे रहा था। पब्लिक ये समझ रही है, रिटेलर ये समझ रहा है कि मैं शेयर इकट्ठे कर रहा हूं, ऊपर बेचूंगा, वो धीरे धीरे आपको शेयर देता जा रहा है। 1280 से आज का दिन है 26 जून, आज वो 1280 से 1090 आ गया, यानी कि जो ऊपर की तेजी थी वो रिजल्ट इवेंट बेस पे थी। इवेंट खत्म, न्यूज आउट हुई मार्केट में, टीवी में फ्लैश हुई, उसके बाद शेयर को डंप कर दिया गया और भोले भाले रिटेलर फंस गए। वो पूरी गठरी ऑपरेटर ने बना के आपको दे दी कि आप अपने यहाँ कमरे में टांग लीजिए, उसकी रखवाली करिए और फ्रस्ट्रेट होइए। ऑपरेटर निकल गया बेच के, इवेंट का फायदा उठा के निकल गया वो। दूसरा, शेयर से कभी जिद नहीं करनी चाहिए। शेयर प्राइस से, मार्केट से जिद नहीं करनी चाहिए। अगर आपका ट्रेड गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट हो जाइए। जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हुआ, आप एग्जिट हो जाइए। पहले तो स्टॉप लॉस लगा के ही, इंट्राडे ट्रेडिंग में तो खास तौर से स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तीसरी बात आज करते हैं, वो शेयर बाजार से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट बात है। ये ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों समझ लें, जो अपना मुनाफा सेट नहीं करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है उनको मार्केट में। एक तो यहां पे वो लोग आते हैं जिनको ब्रेड बटर के लिए कुछ पैसे कमाने हैं, यानी कि जिनको एक आय का स्रोत खोलना है, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, वो आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ का लालच इतना बड़ा है कि यहाँ पे करोड़पति लखपति भी आते हैं, उनको उतने पैसे से संतोष नहीं है और पैसा कमाना चाहते हैं, क्विक मनी, इजी मनी और क्विक मनी के चक्कर में शेयर मार्केट में आते हैं। जो कमाते कम, पैसा डुबोते ज्यादा है। शेयर मार्केट में आपको मुनाफा कमाना आना चाहिए, लॉस को भी तुरंत बुक करना चाहिए और प्रॉफिट को भी तुरंत बुक करना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने किसी को कहा, कुछ मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा ये शेयर खरीद लो। उसने शेयर खरीद लिया, उसमें प्रॉफिट होने लगा, शेयर मैंने बताया, मैंने कहा भाई इसको प्रॉफिट बुक कर लो। अगले का जवाब आता है, ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। आज 26 जून को मार्केट गिरा, वो शेयर भी गिर गया वहां से 10 रुपए। अब मुझसे पूछ रहा क्या करना है इसमें, मैं क्या जवाब दूं उसको। शेयर मैं खरीदवा रहा हूं या कोई भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर खरीदवा रहा है, जब वो खरीदवा रहा है आपको शेयर और जब वो प्रॉफिट बुक करने को कह रहा है, तब आप ये क्यों सोचने लगते हैं कि अब ये, तब आदमी अपना दिमाग लगाने लगता है। वो कहता नहीं अभी इसमें बहुत ग्रोथ है, बड़ा पोटेंशियल है, मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। दूसरे दिन लॉस होने लगता है तो पूछता है अब क्या करें। इसका क्या जवाब दिया जा सकता है। यहां पे मार्केट में लालच ही आदमी को मारता है। अगर शेयर बढ़ गया तो वो उसकी किस्मत है, और शेयर घट गया तो उसके अलावा वो सब जिम्मेदार हैं जिन्होंने उसको शेयर के बारे में बताया था। फाइनेंशियल एडवाइजर पहले जिम्मेदार है कि घट क्यों गया, बढ़ गया तो उसकी किस्मत है। आज के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों को, और मेरे चैनल आनंद भाव को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।